शोहदाए करबला को सलाम। लासवाल कुर्बानियों को याद करने का दिन। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके जानिसारों को खिराज अक़ीदत। करबला में नवासे रसूल की अज़ीम कुर्बानी की याद में शहर शहर शबीह आलम, ताबूत और ज़ुलजनाह के जुलूस, बड़ी तादाद में अज़ादारों की शिरकत। शहादत इमाम हुसैन और रफ़क़ा के गम में मातम और गरियाजारी। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाले रिवायती जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पर इख्तिताम पजीर। अज़ादारों की नोहखानी और सीना को भी कराची में नेशनल पार्क से बरामद होने वाला मरकज़ी जुलूस हुसैनिया ईरानिया खारादर में इख्तिताम पजीर। कोयटा में आलमदार रोड शोहदा चौक से निकलने वाला जुलूस भी रिवायती रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर। पेशावर में कोची बाजार से बरामद जुलूस भी इख्तिताम पजीर। रावलपिंडी में इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली मोहल्ले से बरामद होने वाला यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस भी मुकर्ररा रास्तों पर रवा धवा। सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। जुलूसों के रास्तों पर मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रही। गुरूब आफ्ताब के बाद शाम गरीबा वफा उलमाए कराम और ज़ाकिरीन ने फ़लसफ़ा शहादत और सानह करबला के मुख्तलिफ पहलू उजागर किए। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में आशूर मुहर्रम के जुलूस। गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में 10 मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस इख्तिताम पजीर। रोहड़ी में 550 साल कदीमी नौ ढाला का जुलूस 36 घंटों बाद शोहदा कब्रिस्तान पहुंचकर इख्तिताम पजीर। चिन्योट में 50 फीट बुलंद ताज़िया निकाला गया। मुल्तान में उस्ताद और शागिर्द के कदीमी ताज़िए के जुलूस। 500 मन हलीम की देग तैयार की गई। सक्कर, हैदराबाद, मीरपुर खास और सिंध के दीगर शहरों में भी जुलूस। पेशावर, मर्दान, DI खान समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी जुलूस इख्तिताम पजीर। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी मजालिस और जुलूस। करबला में 3 रोज़ के भूखे प्यासे शोहदा की याद में जगह जगह सबीलें। नजरो न्याज का सिलसिला भी जारी। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। जुलूसों के इलाके सील। मुलहका सड़कें और गलियां बंद। जुलूस के रूट और मुलहका इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। करबला में नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े पर लाखों अज़ादार जमा। हज़रत अब्बास के रोज़े पर हाज़िरी। हक़ के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वालों को सलाम अक़ीदत पेश किया। लिबनान में जंग से तबाहशुदा शहर नब्तिया में भी यौम आशूर का जुलूस। मकबूजा कश्मीर की झील पर कश्तियों में आशूर का जुलूस निकाला गया। आशिकाने अहले बैत हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानिसारों के गम में सोगवार। तेहरान समेत ईरान के मुख्तलिफ शहरों में मातमी जुलूस। ईरानी सदर, स्पीकर और वज़ीर ख़ारजा की मातमी जुलूसों में शिरकत। अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में यौम आशूर अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। मेयर न्यूयॉर्क ज़हरान ममदानी की यौम आशूर की मजलिस में शिरकत। कहा, यौम आशूरा कुर्बानी और गौर व फ़िक्र का दिन है। वाक़या करबला महज एक तारीख़ी सानिहा नहीं, एक दायमी पैगाम और एक ज़िंदा दरसगाह है। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी के यौम आशूर के मौके पर पैगाम कहा, यौम आशूर सब्र, इस्तक़ामत, हक़ गोई और उसूलों पर साबित कदम रहने का दरस देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीम कुर्बानी ने यौम आशूर को तारीख़ इस्लाम में मुनफरिद और दायमी अहमियत का हामिल बना दिया। हज़रत इमाम हुसैन ने साबित किया कि हक़ व सदाकत के लिए कुर्बानी बातिल के सामने सर तस्लीम खम करने से अफजल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा की कुर्बानियाँ रहती दुनिया तक हर एक के लिए मशअल राह हैं। PPE चेयरमैन ने कहा, इमाम हुसैन की कुर्बानी दरस देती है कि सच्चाई की क़ुव्वत से बढ़कर कोई ताकत नहीं। दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान को हम आहंगी और खुशहाली अता फरमाए। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा, वाक़या करबला इंसानियत के लिए इंसाफ की राह पर चलने की तहरीक है। सानह करबला ने इस्लामी तहज़ीब के अखलाक़ी ज़मीर को नई ज़िंदगी दी। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी ने कहा, वाक़या करबला ज़ुल्म के ख़िलाफ़ डट जाने और हक़ का परचम बुलंद रखने का दरस देता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़ीम कुर्बानी रहती दुनिया तक हक़ व सदाकत की मीनानूर बनी रहेगी। अमरीका और खलीजी ममालिक ने आबना हुर्मज़ से बिला रुकावट बहरी नकलो हरकत को इलाकाई और आलमी सलामती के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। आबना हुर्मज़ में किसी भी किस्म के टोल या फीस को मुस्तरद कर दिया। अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। पाकिस्तान और कतर के सालिसी किरदार को तस्लीम किया। अमरीका और खलीज ताउन काउंसिल के वज़ारती इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया, देरपा इलाकाई अमन सलामती के लिए ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और खत्ते में प्रॉक्सी ग्रुपों की हिमायत समेत तमाम खतरात का मुकाबला करना ज़रूरी है। ईरान के साथ कोई भी तजारत या सरमाकारी मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद से मशरूत है। GCC ममालिक के वज़रा ने ईरान पर इराक में प्रॉक्सी ग्रुपों की हिमायत का इल्ज़ाम भी लगा दिया। खलीजी ममालिक पर हमलों की शदीद मज़म्मत।
ईरान ने अमेरिका और खलीज ताउन काउंसिल के इलामिये को इश्तियाल अंगेज़ करार दिया। मुश्तरका इलामिये की मजम्मत, खलीजी ममालिक से इलाकाई पॉलिसीज़ पर असर नौ गौर का मुतालबा। ईरानी वजारत खारजा ने जारी बयान में कहा, अमेरिका और GCC ममालिक का मुश्तरका इलामिया गैर जिम्मेदाराना है। खित्ते के ममालिक को ईरान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल करना साबित करता है अमेरिका खित्ते के ममालिक की सलामती या उनके बाहमी ताल्लुकात को कोई अहमियत नहीं देता। खलीज ताउन काउंसिल के रुकन ममालिक की सलामती के लिए अमरीकी अज़्म के दावे महज बयानबाजी हैं। खित्ते में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी दरअसल खित्ते के ममालिक के लिए एक बोझ है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर डॉक्टर अली अकबर बिलायती ने कहा, खलीजी रियासतों का इस्तेहकाम आबना हुर्मुज़ के सदियों पर मोहित इंतज़ाम का मरहून मिन्नत है। मगरिब इस खित्ते में लूटमार और तशद्दुद के सिवा कुछ नहीं लाया। बैरूनी दुनिया के इन सियासी नाबालिगों को किराए के बयानात से तसल्ली नहीं मिलनी चाहिए। अमरीका का ईरानी पास तराने इनकलाब से बराह रास्त राब्ते का फैसला। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि बराह रास्त राब्ते के लिए चैनल कायम करने पर इत्तफाक हुआ। अमरीका और पाकिस्तान के हुक्काम दोहा में मुलाकात करेंगे। बाहमी तनाज़ात को हल करने की कोशिश की जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी ईरान से ऐसे नए राब्ते कायम किए जो पहले नहीं थे। आबनाए हुर्मुज़ से बगैर इजाज़त गुजरने की कोशिश करने वाले 3 ऑयल टैंकर को वार्निंग। पाकिस्तानी इनकलाब बहरी फोर्स ने 3 जहाज़ों को वापस भेज दिया। कहा, तेहरान के ऐलान करदा रास्तों से ही टैंकर गुजर सकते हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी का कहना है, गैर वाज़ेह इंतज़ामात वाले जहाज़ों को हुर्मुज़ से गुजरने नहीं दिया जा सकता। जहाज़ ईरान को साहली रियासत के तौर पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कोई भी काबिल एतमाद फ्रेमवर्क इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर मबनी होना चाहिए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी। ब्रेंट ऑयल $72 और WTI $69 फी बैरल की सतह पर आ गया। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने 4 माह बाद खलीज में रास्ता नोरा टर्मिनल से तेल की सप्लाई शुरू कर दी। 2 बड़े ऑयल टैंकर्स में तेल की लोडिंग। आज रात से पेट्रोल ₹2 और डीजल ₹5 फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। ज़रा के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से हुकूमत पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का दबाव है। हुकूमत की तरफ से कीमतें बरकरार रखे जाने का भी इम्कान। ज़ल्ज़लों से तबाहाल। वेनेज़ुएला में बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयाँ। हलाकतों की तादाद 589 हो गई। तकरीबन 3000 जख्मी, लाखों अफराद बेघर। बच जाने वाले घरों में लोग जाने से खौफजदा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक लापता अफराद की तादाद 50,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे का हलाकतों की तादाद 10,000 से ज़ायद होने का खदशा। दारुल हुकूमत कराकस और करीबी साहली इलाके में हर सू तबाही के मनाजिर। इमारतों के मलबे में दबे लोगों की मदद के लिए पुकार। हुकाम के मुताबिक लागू एरिया में ज़ल्ज़ले से 100 से ज़ायद इमारतें ज़मींबोस हो गईं। 70,000 से ज़ायद ख़ानदान मुतासर हुए। अमरीका, ब्राज़ील और कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक की रेस्क्यू टीमें वेनेज़ुएला पहुँच गईं। यूनिसेफ की ज़ल्ज़ले से मुतासरा बच्चों के लिए मदद की अपील। वेनेज़ुएला हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाबंदी उठा ली। स्पेन की ज़ल्ज़ले में 2 शहरियों की अमवात और 80 के लापता होने की तस्दीक। वेनेज़ुएला में ज़ल्ज़ले के खौफनाक मनाजिर की कई फुटेजेस सामने आ गई। चंद ही सेकंड्स में सब कुछ मलिया मेट हो गया। लोग चीखों पुकार करते रहे, जाने बचाने के लिए भागते रहे। रेस्क्यू टीमों ने कोरल बीच इमारत के मलबे से बाप बेटी को जिंदा निकाल लिया। इमदादी कार्रवाइयों और लोगों की तलाश का अमल जारी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से 3 बार ज़ल्ज़ले के झटके। यूब, बारखान और रखनी समेत दीगर इलाकों में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। आवाम में खौफ व हिरास। ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़ल्ज़ले की शिद्दत 5.1, गहराई 17 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़ल्ज़ले का मरकज़ कोहलू के शिमाल मशरक़ में 60 किलोमीटर की दूरी पर था। दूसरी जानिब फ़िलिपाइन में 6.5 शिद्दत का ज़ल्ज़ला। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़ल्ज़ले की गहराई 52 किलोमीटर रिकॉर्ड।
अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान को बुरी तरह शिकस्त देने का दावा। ईरान को अमरीकी किसानों के लिए नई मार्केट करार दे दिया। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए कहा, ताकतवर पोजीशन में ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान को पता है हम बालादस्त हैं। ईरान हमसे डील के लिए बेताब था। अमरीका किसी सूरत ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देगा। ईरान भी इस बात पर रजामंद हुआ है। आबन हुर्मुज़ खुली रहेगी। ईरान को ग़ज़ाई इजनास में मुश्किलात का सामना है। ईरानी रकम से गंदम, सोयाबीन और मकई खरीद कर देंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमत अक़वाम मुत्तहिदा की एटमी तवानाई एजेंसी को ईरान तक रसाई देती है। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर राफेल ग्रोसी का कहना है, उम्मीद है वो जल्द ईरान में होंगे। ईरानी हुकूमत पहले ही वाज़ेह कर चुकी है, उसका एटमी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं। इटली ने नेटो सरबराह के ईरान जंग में अमरीका की मदद के दावे को मुस्तरद कर दिया। तालिबी वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया, इटली ने ईरान तनाज़े में कभी हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी फ़ौज को सिर्फ तकनीकी और लॉजिस्टिक सपोर्ट दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 जुलाई को ईरान जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की तदफीन में शिरकत मुतवक्के। इसराइल की हटधर्मी बरकरार। जनूबी लिबनान के कस्बे से लोगों के इनखला की धमकी। इसराइली फ़ौज ने फ़ज़ा में धमकियाँ मेज़ पम्फलेट गिराए। इसराइली फ़ौज की जनूबी लिबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गाड़ी पर इसराइली ड्रोन हमले में 3 अफराद जाँ बहक हुए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है, लिबनान में इसराइली मकासद अभी मुकम्मल नहीं हुए। जनूबी लिबनान में सिक्योरिटी बफर जोन कायम करने पर काम कर रहे हैं। हिज़्बुल्लाह का इसराइल से लिबनान से फौरी गैर मशरूत निकलने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल हिज़्बुल्लाह नईम कासिम ने कहा, लिबनान हुकूमत आधी लिबनानी आबादी की मुखालफत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अमेरिका और इसराइल के मंसूबे को नाकाम बना दिया। ईरान अमेरिका मुफाहमत की यादाश्त, अमेरिका इसराइल शिकस्त की दस्तावेज है। ईरान ने इसराइल के खिलाफ साबित कदमी का मुजाहरा करके शहदा करबला की सुन्नत को जिंदा किया। ईरानी कौम की जुर्रत और इस्तकामत पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस फ़ख्र है। वज़ीर दिफा खाद आसिफ की सियालकोट में यौम आशूर के जुलूस के मौके पर मीडिया टॉक कहा, पाकिस्तान के किरदार से उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद को नई तक़वियत मिली। ईरान, फ़लस्तीन और लिबनान की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वो वक्त दूर नहीं जब फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत बनेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की यौम आशूर के मरकज़ी जुलूस में शिरकत। मुराद अली शाह ने जुलूस की क़यादत भी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा, अमन व अमान बरकरार रखना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पुलिस और रेंजर्स के 60,000 एहलकार सिक्योरिटी के लिए तैनात हैं। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने अपने पैगाम में कहा, हज़रत इमाम हुसैन की जिद्दोजहद पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह है। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरीज़ का मॉनिटरिंग रूम का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा। पंजाब में यौम आशूर पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। नए 3 टियर इंतजामी और सिक्योरिटी मॉडल पर अमल दरामद। AI ड्रोन्स, बॉडी कैम और जदीद आलात का पहली बार इस्तेमाल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा, 47,000 मजालिस और जुलूसों की हिफाजत के लिए 1 लाख से ज़्यादा एहलकार तैनात हैं। आज़मा बुखारी ने कहा, मुहर्रमुल हराम गम हुसैन और अक़ीदत का महीना है। सबको इत्तेहाद, भाईचारे और खिदमत इंसानियत की रोशन मिसाल कायम करना है। पंजाब में पुरअमन जुलूसों के इनेकाद पर करबला गामे शाह के दौरे के दौरान गुफ्तगू में सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा, सूबाई इदारों ने अमन कमेटियों के जरिए बेहतरीन इक़दाम किए। तमाम हुकूमती इदारे मुकम्मल चौकस हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के पेशावर में सुप्रीम कमांडर कंट्रोल पोस्ट और इमाम बारगाहों का दौरा। कहा, मुहर्रमुल हराम में इंतजामिया ने बेहतरीन काम किया। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का यौम आशूर पर सिक्योरिटी के लिए कायम कंट्रोल रूम का दौरा। कोर कमांडर बलूचिस्तान भी साथ थे।
सरफराज बुगटी ने कहा, मुहर्रमुल हराम के दौरान फोर्सेस में मिसाली हम आहंगी अमन की जमानत है। कराची में घर से मां बेटी की लाशें मिलने का लर्ज़ाखेज़ वाक़या। 30 साला सबा की लाश रस्सी से लटकी पाई गई। कमसिन बेटी मुर्दा हालत में कमरे में मिली। मलिर सिटी में वाक़या पेश आया। पुलिस ने घर को सील कर दिया, शोहर को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक वाक़या कत्ल है या खुदकुशी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद वाज़ेह होगा। कराची में डाकू राज बरकरार। साइट और सोहराब गोट में डाकुओं ने मज़ामत पर 3 शहरी जख्मी कर दिए। नॉर्थ नाज़िमाबाद में पुलिस मुकाबले में एक डाकू मारा गया, 2 फरार। अयूब गोट में तावान के लिए अगवा किया गया 13 साला बच्चा बाजियाब, मुलजिम गिरफ्तार। कराची में नन्ही कलसूम के ज्यादती के बाद कातिल को 3 दिन गुजर गए। DNA रिपोर्ट्स अब तक मौसूल न हुई। पुलिस ने मोहल्ले से 5 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया था, 2 को पूछगछ के बाद छोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक खौफनाक वारदात में कोई करीबी मुलविस हो सकता है। इंसानी अज़ा की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में मुलविस 5 मुलजमान का जिस्मानी रिमांड। इस्लामाबाद की अदालत ने मुलजमान को FIA के हवाले कर दिया। गिरफ्तार मुलजमान में 3 चीनी और 2 पाकिस्तानी शहरी शामिल। FIA ने गुज़िश्ता रोज़ F7 इस्लामाबाद में कार्रवाई की थी। कराची से पेशावर जाने वाली अवाम एक्सप्रेस ट्रेन को हादसा, तमाम मुसाफिर महफूज रहे। अवाम एक्सप्रेस का नया अपग्रेड रैक खारियां के करीब डिरेल हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है, कराची पहुँचने वाले ईरानी अमले के बाइस अरकान की वापसी के इंतजाम जारी हैं। अमरीकी हुकाम की जानिब से रोके गए जहाज़ के ईरानी अरकान बाहिफाजत कराची पहुँच गए। ईरानी अमला आज दोपहर कराची पहुँचा। पाकिस्तान उनकी जल्द और महफूज वतन वापसी के इंतजामात को हतमी शक्ल दे रहा है। पाकिस्तान अमरीकी और ईरानी हुकाम से राब्ते में रहा। 2 माह के दौरान ये चौथा ईरानी ग्रुप है जिसकी वतन वापसी पाकिस्तान ने मुमकिन बनाई। अब तक 70 से ज़ायद ईरानी शहरियों को पाकिस्तान से बाहिफाजत ईरान भेजा जा चुका। पंजाब में जायदाद महफूज बनाना अब आसान और सस्ता। हुकूमत पंजाब का ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट 1 जुलाई से लागू होगा। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जदीद और डिजिटल दस्तावेज है। ज़मीन और जायदाद की लेन देन अब इसी पर होगी। हुकूमत की जानिब से फीस भी इंतहाई कम रखी गई। ग्रीन सर्टिफिकेट है क्या और किस तरह काम करेगा, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतशार फैलाने की साजिश बेनकाब। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी की असल हकीकत खुलकर सामने आ चुकी। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए असलहा ले कर जाने वाली कलअदम कमेटी के नाज़िर को गिरफ्तार कर लिया। शरपसंदों ने एतराफ़ किया, सारा असलहा पुलिस और रेंजर्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जाना था। यूरोप में हीट वेव जोरों पर। शदीद गर्मी से हलाकतों की तादाद 262 के करीब पहुँच गई। स्पेन में 4 रोज़ में 212 अफराद जान की बाजी हार चुके। फ्रांस में हलाकतों की तादाद 50 तक पहुँच गई। स्विट्ज़रलैंड में गर्मी का 80 साला रिकॉर्ड टूट गया। बरतानिया में रेड वार्निंग बढ़ा दी गई। लंदन में गर्मी पर होने वाली कॉन्फ्रेंस शदीद गर्मी की वजह से ही मनसूख कर दी गई। नीदरलैंड ने पहला रेड अलर्ट जारी किया। पारा 40 डिग्री तक जाने की पेशगोई। मुकाबले में कोई सामने नहीं आया तो बरहम 17 जुलाई को बरतानवी वज़ीर आज़म होंगे। बरतानिया में नए लेबर लीडर के इंतखाब के लिए टाइम टेबल जारी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक क़यादत के उम्मीदवार को 81 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत दरकार। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ का चैलेंज। कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान अगले हफ्ते होगा। मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील की शमूलियत फिटनेस टेस्ट पास करने से मशरूत। डोमेस्टिक परफॉर्मर स्पिनर अली उस्मान को मौका दिए जाने का इम्कान। कौमी टीम को वेस्ट इंडीज़ में 2 जबकि इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैचेस खेलना है।
प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान और भारत आज फिर मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तानी टीम पहले मैच में शिकस्त का बदला लेने के लिए पुरअज़्म। मैच लंदन में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। कौमी टीम लीग में अब तक अपने तमाम 14 मैचेस हार चुकी है। फीफा वर्ल्ड कप में आज बड़ा मुकाबला फ्रांस और नॉर्वे आमने सामने होंगी। सेनेगल और इराक की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। तीसरा मैच केप वर्डे और सऊदी अरब के माबैन खेला जाएगा। चौथा मैच यूरुग्वे और स्पेन में होगा। इवेंट में टीम्स की मुकम्मल लाइनअप के बाद राउंड ऑफ 32 होगा, जिसके बाद राउंड ऑफ 16 खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप में ईरानी कप्तान का जोशीला खिताब वायरल। अमरीकी सरजमीन पर बेल्जियम के खिलाफ मैच से पहले ईरानी फुटबॉल टीम के कप्तान ने खिलाड़ियों से जोशीला खिताब किया। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच सरफराज अहमद का हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खिराज अक़ीदत। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।